आपने वो पद सुना होगा जिसमें कहा गया, राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। उसके बाद ही विवाह की जो यात्रा है वो पूर्ण हुई और मां सीता और प्रभु श्री राम के विवाह मंडप में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां उनका विवाह हुआ था। आपको साथ में जो दशरथ जी हैं वो आगे बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, गुरु विशिष्ट आपको नजर आ रहे होंगे, गुरु विश्वामित्र आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम गुरु परंपराओं को पूजित करते हुए प्रभु श्री राम और मां जानकी का विवाह जो है वो यहाँ संपन्न कराया गया था। और यही कारण है कि उसके बाद से इस विवाह मंदिर में विशेष पूजा अर्चना जो है वो होती चली आ रही है। जब भी आप जनकपुर पहुंचेंगे तो जो मां जानकी मंदिर है यानी जो जनक जी का भवन रहा उस भवन से ठीक बगल में ये विवाह मंडप है और यहीं पर मंडप सजा था उस युग में और यहीं पर जो विवाह है वो संपन्न कराया गया था। और उसके बाद 6 महीने तक जो विशेष स्वागत सत्कार जो है वो बारातियों का होता रहा। तो उस परंपरा को आज भी यहाँ पर जीवित रखा गया और उस जीवित परंपरा के साथ ही आज भी जब नेपाल में श्रद्धालु दर्शनार्थी पहुंचते हैं तो इस मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और न सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं बल्कि यहाँ पर जो विशेष उपहार है वो भी चढ़ाए जाते हैं। महेंद्र जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, क्या ख्याति है यहाँ? अभी भी विवाह भी होता है, बहुत सारे विवाह होता है यहाँ पे, साल में करीब करीब 3-4 हजार लगभग में विवाह भी होता है। अभी भी गांव से लोग आते हैं यहाँ पे विवाह करने के लिए और भगवान का भी तो विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अघन शुक्ल पक्ष पंचमी जिसको राम विवाह कहते हैं, अभी जस्ट 17 तारीख को बीता है। तो राम विवाह पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना परंपरा रहा है। जी, उस टाइम में यहाँ का सबसे बड़ा मेला कहिए तो विवाह पंचमी है। और ये जो अभी यहाँ पर जो सामान भगवान के चरणों में रखा है ये क्या चढ़ाया जाता है? ये लोग कन्यादान करते, जैसे घर में अपन लड़की का शादी करते कन्यादान करते, कपड़ा लत्ता सोना चांदी पैसा, उसी भाव से दूर दूर से लोग आते हैं, अनेक प्रकार की वस्तु यहाँ चढ़ाते हैं। तो कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। संसार में आप जहाँ दान करेंगे तो दान का फल होता है। यहाँ जो कुछ आप करेंगे 1 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया तक जो इच्छा हो वो करते हैं तो कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। कन्यादान जो है वो महादान माना गया है और यही कारण है कि जब जनक जी ने अपनी बिटिया का विवाह संपन्न कराया था तो दशरथ जी को हाथ जोड़कर और अपनी सुपुत्री मां जनक नंदिनी को सौंपा था और कुछ उसी भाव में यहाँ पर दोनों आपको विराजमान नजर आते हैं। ये क्या यहाँ से दिया जाता है भक्तों को? हर साल शादी होता है, शादी समय में माँ की गोद भराई होता है। गोद भराई का प्रसाद लोग दूर दूर से लोग आते हैं, लत्ता कपड़ा भाड़ा बर्तन लेकर के उसको दिया जाता है। इसको अपना घर ले जाते हैं, लॉकर में या पूजा स्थल में रखा जाता है। एक अक्षत है, गरा वगैरह, हल्दी है, दुबी है, पैसा है, इसमें यही सब है। ये यहाँ से जो उपहार के तौर पर जो है वो कुछ विशेष पूजा सामग्री जो है वो दी जाती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसमें जैसे अब लड़की को विदा होते हैं मिथिलांचल में तो उनको खोंच दिया जाता है, अक्षत होता है, दुबी हल्दी पैसा, तो वही यहाँ पे करीब 50-55 कुंटल अक्षत से माता का खोंचा भरते हैं और वही खोंचा के प्रसाद साल भर लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। उसका मानता है कि जो भी मनोकामना करते हो माता पूरा करती है। उसको घर में रखने से घर में किसी प्रकार का संकट नहीं होता, सुख शांति रहती है। सुख शांति जो बनी रहे आपके घर में उसके लिए यहाँ से विशेष जो प्रसादी है वो दी जाती है। विजय निशांत के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।